राजीव जी, आज इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, क्योंकि आज सांकेतिक रूप से सत्ता लोकतंत्र से राजतंत्र को हस्तांतरित कर दी गई है। और उसका प्रमाण मोदी जी जो सिंबल्स की राजनीति करते हैं, उन्होंने आज दिया है। आज वो मंच पर बैठे हुए थे, बीच में वो खुद बैठे थे, उनके एक तरफ ओम बिरला बैठे हुए थे, राज्य लोकसभा के अध्यक्ष, और दूसरे बाजू में राज्यसभा के उपसभापति बैठे हुए थे। वहां पे उस सदन के जो सुप्रीम है, जो सबसे उसका अहम अंग है, राष्ट्रपति सिरे से गायब थे, राज्यसभा के सभापति सिरे से गायब थे। तीनों सुप्रीम सेना के तीनों कमांडर वहां, तीनों सेनापति वहां मौजूद थे उस आमंत्रित सदस्यों में, लेकिन देश की सेना की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति वहां से नदारद थी, उसमें उनको बुलाया ही नहीं गया था, सेनापति बुलाए गए थे। अब ये किस चीज का सिंबल है कि राजा की सेना के सेनापति बुलाए गए हैं, सुप्रीम कमांडर को नहीं बुलाया गया है, बिकॉज सुप्रीम कमांडर उसमें हिंडरेंस होगा राजतंत्र को स्थापित करने में। और जो सारा माहौल था वो एक राज्याभिषेक से कम नहीं था। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है। दूसरी बात, ये जो पूरा भवन बना है, जो ये संसद भवन बना है, बहुत अच्छी बात है, बनाया है आपने नया संसद भवन, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए और रखा जाएगा कि ये कोविड के दौरान सड़कों पर भूखे प्यासे दौड़ते मजदूर, घर जाने के लिए बेताब मजदूर, उनकी जो मौतें हुई वो इसकी बुनियाद में दफन है। और उन जो मरे हुए मृतक जो मजदूर थे इस दौरान जो मरे, और जो कोविड से जो इनको एक प्राकृतिक आपदा माना गया और उसमें जो लोग मरे और उनको 4 लाख मुआवजा देने की बात थी, वो मुआवजे की राशि नहीं दी गई, तो वो राशि भी इसकी बुनियाद में, उसकी बुनियाद उस धनराशि से भरी गई है। बहुत ये विद्रूप किस्म का एक आज जो इन्होंने प्रदर्शन किया है, ये किसी भी तरीके से नहीं कहा जा सकता, और इसको दुनिया ने देखा है, ये दुनिया में जाएगा। जहां राजदूत भी बैठे हुए थे वहां विदेशों के, उन्होंने देखा होगा कि विपक्ष पूरी तरह नादारद है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसकी पुष्टि मैं नहीं कर रही हूं, लेकिन मेरे पास मैसेजेस आए हैं विद फोटो। उसमें ये कहा गया है कि ये जो सेंगोल वहां पे स्थापित हुआ है, और जिस सेंगोल का 10 दिन से ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि नेहरू जी ने यहां रखवा दिया था और वहां रखवा दिया था, ये सिंगोल वो सिंगोल नहीं है। अब नेहरू, ये बात शोध का विषय है, ये विपक्ष को जानना चाहिए, देखना चाहिए। मैंने भी इसको क्लोजअप करके देखा, तो क्योंकि जो पुराना सिंगोल दिखाया जा रहा था उसमें नंदी है टॉप पे बैठा हुआ, इसमें नंदी नहीं है, इसमें कुछ एक गोल है और उसके ऊपर कुछ और एक मीनासी, जिसको कहते हैं शिखर टाइप की कुछ चीज बनी हुई है। अब ये चीज देखिए शोध का विषय है, मेरे पास मैसेज आया है, लेकिन अगर ये ऐसी हुआ है तो ये देश के साथ बहुत भारी धोखा हुआ है, बेवकूफ बना दिया गया है पब्लिक का सिंगोल के नाम पे। तीसरी बात, आप कुछ ही कर लीजिए, तमिलनाडु की राजनीति को प्रभावित करने के लिए आप वहां के पंडित बुला लीजिए, सेंगोल बुला लीजिए, वहां की राजनीति धर्म पे आधारित नहीं है, वहां की राजनीति सामाजिक न्याय के ऊपर आधारित है और आगे भी रहेगी। तो आपके धर्म का तड़का लगाने से या सेंगोल का ये लेने से आपको ये नहीं मिल जाएगा, कोई सैंक्शन नहीं मिल जाएगी वहां की पब्लिक की, बहुत जागरूक जनता है वहां की। तो मोदी जी का ये जो, और चौथी बात एक ये आ रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। देखिए उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जहां आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाने की मंशा है आपकी, तो उसमें आपने बता दिया है कि भाई जो मेरे से ऊपर है अगर कोई इस सत्ता में, तो वो हटा दिया जाएगा। और उनको ये समझ में आ गया है सेंटर में आने के बाद कि संसदीय जो प्रणाली होती है वो ज्यादा लोकतांत्रिक है, और इसके मुकाबले प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में तो परमानेंट होता है 4 साल के लिए, आप कोई इम्पीचमेंट, कोई अविश्वास प्रस्ताव या इस तरह की चीजें वहां हो नहीं सकती। तो उसमें, और दूसरी बात यह भी है, संभवतया पंडित पुरोहितों ने एक ट्राइबल जो आदिवासी महिला, वो भी उसके हाथों से सेंगोल को स्थापित करने के लिए, राज्याभिषेक करने के लिए उसने मना कर दिया हो पंडितों ने। तमिलनाडु के पंडित आए हैं, वो भी पूरे कर्मकांडी होते हैं जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया के पंडित होते हैं। 5वीं बात एक और मैं कह के अपनी बात बंद करूंगी। कहा जा रहा है कि ये तो पुरानी संसद जो है औपनिवेशिक उसका प्रतीक है, सत्ता का, जो रही थी, हम जिसके गुलाम रहे। देखिए केवल संसद नहीं है, संसद के अलावा सुप्रीम कोर्ट भी औपनिवेशिक है, नॉर्थ साउथ ब्लॉक उसी टाइम के बने हुए हैं, रेलवे स्टेशन उसी टाइम के बने हुए हैं, और हर स्टेट के अंदर हजारों इमारतें होंगी
अधिकतर सर्किट हाउस, फॉरेस्ट हाउसेस, गवर्नर हाउसेस उन्हीं पुरानी बिल्डिंगों में बने हुए हैं जो ब्रिटिश पीरियड से चली आ रही हैं। तो क्या आप सारी उसको उधेड़ के रख देंगे, सबको बुलडोजर चला देंगे? तो ये तो आज जो एक विद्रूप हुआ है इस संसद भवन के अंदर, उससे मैं तो बहुत शर्मिंदा हूं। उसमें विपक्ष पूरी तरह गायब था। आपने देखा होगा कि जो सत्ता पक्ष के सांसद भी थे, उनके चेहरों पे वो उत्साह या वो खुशी नहीं थी, क्योंकि अगर विपक्ष के सांसद सामने बैठे होते तो उनको चिढ़ाने में जो उनको मजा आता, वो तो उनका मजा सारा मोदी जी ने छीन लिया, क्योंकि एक तरफा लोग बैठे हुए थे एक ही तरह के। तो बहुत एक मतलब लोकतंत्र नहीं, आज ऑफिशियल तौर पे राजतंत्र की स्थापना हुई है इस देश में, ये मेरा मानना है। जी राजीव जी जी मीनू जी, बहुत सारी बात। समारोह, उद्घाटन समारोह का बहिष्कार जो विपक्षी दलों ने एकजुटता के साथ किया, उससे उम्मीद तो बनती है कि ये आगे भी एकजुट रहेंगे। अब जो पटना में आप बात बता रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे विपक्षी दल आमने सामने बैठ के जो बात होती है और वाया मीडिया जो बात होती है, उसमें फर्क होता है। तो वो जो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्षी एकजुटता और मजबूत होनी चाहिए इस सारे घटनाक्रम के बाद, क्योंकि जो एक तो जिसमें आप ये देखिए कि रिसेंटली कर्नाटक राज्य में विपक्ष की बड़ी भारी जीत हुई है, तो उसने अन्य विपक्षी दलों को भी एक थोड़ा उत्साह बढ़ाया है और उनके अंदर एक आत्मविश्वास आया है कि अगर पूरी तरीके से संगठित तौर पे और सुव्यवस्थित तौर पे चुनाव लड़ा जाए तो भाजपा को और मोदी को हराया जा सकता है। तो ये चीज, इसी रणनीति के ऊपर मैं मानती हूँ विपक्ष में भी एक से एक धुरंधर है राजनीति के, तो वो भी अपनी अपनी तरीके से एक बहुत, मुझे ऐसा लगता है, एक सुविचारित और एक बहुत विस्तृत रणनीति लेके वो सामने आएंगे फरवरी के, सॉरी, ये जो आप 12 तारीख की जो सर्वदलीय विपक्ष की जो सभा हो रही, जो मीटिंग हो रही है, तो मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ। जो आज का घटनाक्रम है, इनफैक्ट तो मोदी जी ने अपने लिए एक बहुत बड़ी एक जिसको कहते हैं ना खाई खोद ली है। ये इतिहास में दर्ज हो गई है घटना और इसका बार बार जिक्र किया जाएगा। ये बार बार 2024 के चुनाव का भी मुद्दा बनेगी ये घटना, ये जो घटना हुई है आज मोदी जी की। और देखिए मोदी जी का एक्सपोजर पिछले एक हफ्ते से तो जनता उकता गई है, ऊब गई है देख देख के इनको। इतना कॉन्टिन्यूअस और किसी भी नेता का इतना एक्सपोजर होना जनता की आंखों को सुहाता नहीं है, और उसमें आपके पास सब्सटेंशियल कुछ नहीं है कहने के लिए, आप जो कुछ कह रहे हैं। और दूसरी बात, इसमें विपक्ष को सावधान होने की जरूरत इसलिए है कि ये जो अध्यक्षीय प्रणाली की तरफ जो बढ़ता हुआ हमें कदम दिखाई दे रहे हैं, अध्यक्षीय प्रणाली लाने का मतलब ही यही है कि निर्विवाद, निर्विरोध, और आप मतलब एक लंबे समय के लिए आप मतलब जितना भी टेन्योर वो निर्धारित करेंगे। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम है, वहां 4 साल का समय है। ये भी हो सकता है मोदी जी 10 साल का समय बना दे एक प्रेसिडेंट का, तो आप क्या कर लीजिएगा। और देखिए आप कहेंगे कि भाई संविधान में संशोधन करना होगा इसके लिए, तो संविधान के संशोधन तो आपने पहले भी होते देखे हैं अभी, कि धारा 370 को किस तरीके से हटाया गया। तो उसमें उनके लिए समर्थन जुटाना राज्यसभा में, लोकसभा में तो उनके पास समर्थन है, राज्यसभा में समर्थन जुटाना उनके लिए मुश्किल काम नहीं, क्योंकि काफी सारे विपक्षी दल आए हुए भी हैं इसमें यहाँ पे। तो और उनके पास इतना भी कम नहीं है राज्यसभा में समर्थन की वो बिल्कुल ही उनका बिल पास ना हो। तो मैं तो सीधे सीधे अध्यक्ष प्रणाली जो है, मोदी जी का जो ईगो है, अहंकार, जितना इन्फ्लेटेड ईगो है उनका जो, उसके लिए बिल्कुल फिट बैठती है। और ये चीज उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से भी सीखी है कि भाई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप एक छत्र राजा है, कोई आपके ऊपर अंकुश नहीं है, किसी भी तरह का कोई अंकुश नहीं है। और जो विपक्ष की अभी वर्तमान में जो स्थिति है, उसमें तो बड़ा मुश्किल है इस तरह की अध्यक्ष प्रणाली को काउंटर करना विपक्ष के लिए। तो अब देखिए, अब अध्यक्ष प्रणाली के लिए तैयार हो जाइए। अब सेंटर में प्रेसिडेंट हुआ करेगा और राज्यों में गवर्नर्स हुआ करेंगे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पद समाप्त। जी राजीव जी। जी मीनू जी, कुछ एक बात और कहना चाहती हूँ। जी जी मीनू जी। राजीव जी, एक बात और कहना चाहती हूँ, एक रोचक बात कहना चाहती हूँ। आज की जो पूरा जो कार्यक्रम था, उसमें सबसे रोचक हिस्सा मुझे लगा कि आज मोदी जी ने अपने बाजू में ओम बिरला को बैठाया, जो कभी उन्होंने अयोध्या मंदिर का, महाकाल मंदिर का, गलियारों का उद्घाटन कर दिया, किसी को जगह नहीं दी, बाजू में बैठाया, जहाँ की मान्यता के तौर पे हिंदू जो संस्कृति या रिवायत है उसके हिसाब से पत्नी या स्त्री का स्थान होता है।
तो पता नहीं उन्होंने कौन सी हिंदू संस्कृति का परिचय दिया ओम बिरला, और उन्होंने मिलके जो वहां पे हवन पूजन किया, तो एक डिस्टॉर्शन था वो भी।